गांव वालों के लिए झील हमेशा एक रहस्यमयी जगह रही थी। गहरे हरे भरे जंगलों के बीच स्थित यह झील दिन के समय शांत और आकर्षक दिखती थी, लेकिन जैसे ही रात ढलती इसका स्वरूप बदल जाता। लोग कहते थे कि झील के काले पानी के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो कभी सोता नहीं, हमेशा जागता रहता है। सर्दियों का मौसम था और गांव में ठंडक अपने चरम पर थी। दिन छोटा और रातें लंबी हो चुकी थीं। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, ने ठान लिया कि वह झील के रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। अर्जुन अपने दोस्त राकेश के साथ झील की ओर बढ़ चला। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और एक छोटी नाव थी। दोनों ने झील में उतरने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन के चेहरे पर साहस था, लेकिन राकेश के दिल में डर घर कर गया था। नाव धीरे धीरे झील के काले पानी पर आगे बढ़ने लगी। झील की सतह पर हल्की हल्की धुंध फैल गई थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अर्जुन ने टॉर्च को जलाया, लेकिन उसकी रोशनी काले पानी में खो जाती थी। जैसे ही वे झील के बीचों बीच पहुंचे, अचानक नाव के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन से वापस चलने की गुजारिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। तभी अचानक झील का पानी तेजी से हिलने लगा और नाव एक तरफ झुकने लगी। अर्जुन ने राकेश को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद पानी में गिर पड़ा। अर्जुन के पानी में गिरते ही उसके चारों ओर पानी और भी काला हो गया। उसे लगा जैसे कोई ठंडी बर्फ जैसी चीज उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, तो वह झील के किनारे पर पड़ा था। उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी उसे राकेश का ख्याल आया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा, लेकिन राकेश का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। अर्जुन ने गांव लौटकर लोगों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद गांव के लोग राकेश की तलाश में झील पर पहुंचे। उन्होंने झील के चारों ओर खोज की, लेकिन राकेश का कोई पता नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद झील के पानी का रंग बदलने लगा। पानी की सतह पर एक अजीब सी लालिमा फैल गई थी। लोग डर के मारे झील के पास जाना बंद कर चुके थे। अर्जुन हर दिन झील के किनारे जाकर राकेश की वापसी का इंतजार करता रहा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन को झील से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह चुपचाप बाहर निकला और झील की ओर बढ़ा। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। अर्जुन ने झील की सतह पर देखा और उसे वहां राकेश का चेहरा दिखाई दिया। राकेश के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। राकेश का चेहरा धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा और अर्जुन को लगा जैसे झील का साया उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। वह बस वही खड़ा रहा, जहां राकेश का चेहरा अब पूरी तरह से झील के बाहर था। राकेश के हाथ अर्जुन की ओर बढ़े और उसे खींचने लगे। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह झील के काले पानी में समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को झील के किनारे मृत पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। गांव वालों ने उस झील को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसे अभिशप्त मानकर वहां जाना बंद कर दिया। कहा जाता है कि जो भी उस झील के काले पानी के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। झील के नीचे छुपा वह साया हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है।